नमस्कार, आप सबको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास 12 के खंडकाव्य का फर्स्ट चैप्टर प्रेम माधुरी की व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें पहला क्या है। पहले में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। इसमें देखिए पहला इन्होंने लिखा है कि मार्ग प्रेम को समझे, हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली, विधि और उपाय सब बिरथा है। अबावर हैं ब्रज के सिगरे, मोहिनाहक पूछत कवन बिथा है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है। ये श्रृंगार रस में बहुत बढ़िया वर्णन किया है। देखिए एक नायिका है और नायिका प्रेम से पीड़ित है और वो क्या कहती है। नायिका प्रेम से पीड़ित है और वो एक दूसरे से क्या कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे। नायिका कह रही है कि प्रेम रूपी मार्ग को मीन्स पथ को, इसका मीन्स क्या हुआ पथ, मार्ग मीन्स पथ। प्रेम रूपी पथ को कौन समझ सकता है। प्रेम रूपी पथ को कौन समझ सकता है। यथार्थ रूप में कैसा होता है ये कोई नहीं जानता है। यथार्थ रूप में प्रेम कैसा होता है ये कोई नहीं जानता है। प्रेम रूपी मार्ग को, प्रेम रूपी पथ को कौन समझ सकता है। यथार्थ रूप में कैसा होता है ये कोई नहीं जानता है। ये पहले लाइन का अर्थ हुआ। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। अर्थात प्रेम की कहानी बताने में, किसी से कहने में कोई लाभ नहीं है, बल्कि बदनाम होने की ही कहानी है, कथा है, स्टोरी है। प्रेम की बात किसी से बताने में कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बल्कि बदनाम ही होने की कथा है ये। ठीक है, यानी लाभ कछु न पुकारन में, पुकारन में कहने में, अर्थात इसको कहने में कोई लाभ नहीं है, बल्कि यह जो है बदनाम होने की ही कथा है, बदनाम होने की ही कहानी है। आगे, जानत है जिय मेरो भली, विधि और उपाय सब बिरता है। अर्थात मेरा मन सब कुछ जान रहा है। जानत है जिय मेरो भली, मेरा मन भली प्रकार से जान रहा है कि इसमें कोई भी विधि, कोई भी उपाय किया जाए इसमें सब व्यर्थ है, कोई इसमें उपाय है ये नहीं है। अर्थात जानत है जिय मेरो भली, मेरा मन भली प्रकार से, मेरा हृदय भली प्रकार से जानता है और इसमें और कोई उपाय भी किया जाए तो सब व्यर्थ है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। बावर मीन्स पगले, बावर मीन्स पगले, अर्थात ब्रज के लोग पागल हैं। वो मुझसे नाहक में पूछते हैं कि कौन सी विधा है, कौन सा कारण है। ब्रज के लोग ऐसे पागल हैं कि वो मुझसे नाहक फिजूल में पूछते हैं कि कौन सी विधा है, क्या कारण है, वो फिजूल में पूछते हैं। अर्थात ब्रज के लोग पागले के समान हुए, हमसे फर्जी पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं, क्या कारण है, नाहक के पूछते हैं कि क्या विधा है। तो जी हाँ, ये आपको ये समझ में ज़रूर आ गया होगा। इसमें देखा जाए तो हमने रस पहले ही बताया था, श्रृंगार रस है और इसमें अलंकार, अनुप्रास भी है, रूपक भी है और उपमा भी है। इसके बाद हम आगे वाले में चलेंगे। अगला क्या है कि रोग कहीं जो तो या मंगल होए, और प्रेम नस जो कहें पिया जाइए। जो कहें जाहूँ न तो प्रभुता जो, और कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद्र
कहें तुम्हारे बिनु जी है न तो यह क्यों पति आइए। तासों पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। देखिए कितना अच्छा हरिश्चंद्र ने लिखा है, भरतमुनि हरिश्चंद्र ने कितना बढ़िया लिखा है। देखिए इसमें जो है एक नायिका का प्रेमी अर्थात पति बाहर जा रहा है, परदेश जा रहा है या विदेश जा रहा है, तो वो उसके तुरंत जाते समय घर से तैयारी करते समय ही नायिका कहती है कि रोक ही जो तो अमंगल हो। अगर कोई कहीं जा रहा हो, बाहर जा रहा हो, अगर उसको बीच में टोक दिया जाए तो क्या होता है, अमंगल मीन्स अपशगुन। अर्थात अगर उनको मैं रोकती हूँ तो अपशगुन होगा और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, और अगर उनसे कह दें कि चले जाइए तो प्रेम ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात ऐसा महसूस होगा कि हमसे इनसे कोई प्रेम ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर उनको हम रोकेंगे तो अपशगुन होगा, अशुभ होगा, और कह दें कि जाइए तो प्रेम ही नष्ट हो जाएगा। ये पहले लाइन का अर्थ हुआ। दूसरा, जो कहें जाहु न तो प्रभुता। अगर उनको हम कह दें कि जाओ ना, मत जाओ, तो इसमें सोचेंगे कि प्रभुता जमा रही हैं, अर्थात हमारी मालिक बनी हुई हैं, हमको आदेश दे रही हैं। और कछु न कहें तो सनेह नसाइए, और कुछ भी न कहें तब भी प्रेम नष्ट हो जाएगा। अर्थात नायिका संदेह में पड़ी हुई है, डाउट में पड़ी हुई है कि कहें तो क्या कहें। अर्थात जो कहें जाहु न तो, अगर हम उनको रोक दें कि मत जाओ तो वो सोचेंगे कि हम मालकिन बनी हो, मेरी आदेश दे रही हो, हमको जो है अधिकार जना रही हो, ऐसा सोचेंगे। और कुछ न कहें तो प्रेम भी नष्ट हो जाएगा। अर्थात फिर इसमें जो है तो स्नेह नसाई, अर्थात स्नेह माने प्रेम, स्नेह मीन्स प्रेम, नसाई माने नष्ट होना, नसाई मीन्स नष्ट होना। अर्थात उनको हम कहें कि ना जाओ तो उसमें उनको ये फीलिंग होगी कि हमको जो है एहसास ये होगा कि हमारे ऊपर अधिकार जना रही हैं, और कुछ भी न कहें तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। आगे, जो हरिचंद कहाँ तुम्हारे बिन जी है न तो यह क्यों पति आइए। और अगर उनसे कह दें, नायिका कह रही है कि अगर उनसे कहें कि हम आपके बिना जी ही नहीं सकते हैं, जी है न तो हम आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं, तो उनको पतियाइए का मतलब विश्वास ही नहीं पड़ेगा। पतियाइए मीन्स विश्वास ही नहीं पड़ेगा। जो हरिचंद कहाँ तुम्हारे बिना, अर्थात हम यह कह दें कि तुम्हारे बिना है स्वामी जी, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं पड़ेगा। अर्थात पति को पत्नी के ऊपर वैसा भी विश्वास नहीं रहता है। और वही कह रही है नायिका कि अगर हम कह दें कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे, तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, तो उनको विश्वास ही नहीं पड़ेगा। आगे, तासो पयान, तासो मीन्स इसलिए, तासो मीन्स इसलिए, इसलिए पयान, पयान का मतलब जाते समय, जाते समय या प्रस्थान के समय। इसलिए जाते समय या प्रस्थान के समय हे पतिदेव, हे स्वामी जी, हम का कहें आप हमें समझाइए, हम आपको क्या कहें आप खुद ही समझाओ। हे पतिदेवता, हे स्वामी जी, आपके पयान के समय, आपके जाते समय हम आपको क्या कहें, हमें आप खुद ही समझा दीजिए, हमें खुद बता दीजिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं डाउट में हूं। तो जी हाँ, आपको इसका सारी व्याख्या समझ में तो आ ही गया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद।